तो चलो हम अब जान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। ठीक है, हमने जाना है, पहले देख लिया है क्या क्या बेसिक नॉलेज ले लिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं ये जानते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज उसका फार्मूला क्या होता है, उसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है C6H12O6। तो देखो C6H12O6 36 ATP बना, मतलब ग्लूकोज जितना होता है ना, एक ग्लूकोज जो होता है ना, वो क्या, एक ग्लूकोज बराबर 36 ATP होता है। क्या होता है? 36 ATP। ठीक है, तो आप जानेंगे एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, इसके टूटने से, ठीक है, टूटने से 36 ATP बनते हैं। मतलब कि एक ग्लूकोज है, टूट गया, उसके टूटने से कितना बना? 36 ATP बना। कितना? 36 ATP। तो 36 ATP जो बनता है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की जो क्रिया हम होता है उसमें 36 ATP की पूरी बनता है। कितना? 36 ATP एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, 36 ATP बनता है। तो अब जानते हैं इसे ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि 36 ATP में से 34 कितना? 34 ATP मात्र माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया ही में बनते हैं। ठीक है, किसे बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना? 36 में से 34 तो मात्र माइटोकॉन्ड्रिया ही बनते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कि ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका का। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं। एक ग्लूकोज को बताया ना मैंने कि एक ग्लूकोज टूटेगा 36 ATP बनता है, उनमें से 34 ATP सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। मतलब 36 में से एक ग्लूकोज के टूटने से जो 36 ATP बनता है उसमें से 34 तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। इसीलिए हम पावर हाउस कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का, मतलब ऊर्जा गृह कहते हैं। तो अब हम लोग जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। तो हम जानेंगे क्रिस्टी किसे कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा किसे कहते हैं। तो वो अगले पेज में जानेंगे। इस समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखकर शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि वीडियो पे और इस चैनल पे आप बने रहो। तो लाइक जल्दी से कर दो अगर समझ में आया है तो। चलो अब देखेंगे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया गुहा किसे कहते हैं। तो देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया गुहा क्या होता है, अब इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। आप लोग पहले से बने हुए हैं तो शायद चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, पहले से पढ़ लेते हैं, उसका ही समझ भी लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले जितना समझाया टॉपिक सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली, अतः मतलब अतः या तथा अंतः झिल्ली चार, देखो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली तथा अंतः झिल्ली से चारों तरफ से घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है। ठीक है, प्रत्येक, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यह एक प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली, तो एक बना बाहरी झिल्ली तथा अंत झिल्ली। ठीक है, अंत बाहरी, देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली तथा अंत झिल्ली से चारों तरफ से घिरी रहती है। ठीक है, तथा इसके बीच में, तो मतलब यहाँ पे एक तरल युक्त, मतलब कि पानी, जिसमें पानी की मौजूदगी हो, तरल युक्त गुहा होता है यहाँ पे प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के। ये तो बाहरी झिल्ली और अंत झिल्ली से चारों तरफ घिर दिया। अब पर तरल युक्त, मतलब तरल युक्त एक गुहा होती है, मतलब कि एक छिद्र होता है, गुहा होती है। इसी गुहा को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोग को। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली तथा अंत झिल्ली से चारों तरफ से घिरी रहती है तथा इसके बीच में, मतलब यहाँ पे तरल युक्त मत समझ रहे हो ना, तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है। क्या होती है? गुहा होती है। इसी गुहा को माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया गुहा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लाइक कर दो और देखते हैं आप क्रिस्टी किसे कहते हैं। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब हम देखते हैं क्रिस्टी किसे कहते हैं। तो देखो अब जानेंगे कि हम क्रिस्टी किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी जान लेते हैं। तो
देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ध्यान सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, ये भीतरी झिल्ली हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकल कर, क्या प्रवर्ध निकल कर, ये मान लेते ये प्रवर्ध होता है, ठीक है, जो प्रवर्ध ऐसा निकल कर ये सब प्रवर्ध हुआ, ठीक है। ये जो इसकी झिल्ली, इस झिल्ली से अनेक सारे प्रवर्ध निकल कर, ठीक है, अनेक प्रवर्ध निकल कर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा या मैट्रिक्स में लपटे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा या मैट्रिक्स में, मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी आंतरिक झिल्ली से अनेक सारे प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा, जो मैंने बताया है क्या होता है गुहा, या मैट्रिक्स में लपटे रहते हैं, मतलब इसमें लपटे रहते हैं प्रवर्ध निकलकर, उसी इसे ही हम क्रिस्टी कहते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार से अनेक प्रवर्ध निकल कर मैट्रिक्स या गुहा में लपटे रहते हैं, गुहा जान चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे कहते हैं, उसी में लपटे रहते हैं, इसे ही हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो जान गए क्रिस्टी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है, वो एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, रिविजन एक बार कर लेते हैं। इसका मैंने अभी जितना समझाया सबका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेना, उसके मतलब कि पहले समझ लो, उसका लिख लेना, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर कि मतलब कि केंद्रक को छोड़कर, किसको? केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर किसको? केंद्रक को छोड़कर अनुवांशिक गुण, क्या? अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुण किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक को छोड़कर अनुवांशिक गुण पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में अनुवांशिक गुण पाया जाता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ा भी समझ में आया होगा तो, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको आप चाहते हो कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके देखना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।